गुड आफ्टरनून एवरीवन। बिजनेस स्टडी में हम फर्स्ट से लेकर के और सिक्स्थ चैप्टर तक कर चुके हैं। हमारा ये सिक्स्थ चैप्टर कंटिन्यू है अभी, जिसका नाम है स्टाफिंग। स्टाफिंग में हमने अब तक जो देखा है इंट्रोडक्टरी, उसका अर्थ देखा है, मीनिंग, डेफिनेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके नीड एंड इम्पोर्टेंस के 6 और 8 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। जो 8 पॉइंट आप लर्न करेंगे उसे आप अपनी कॉपी में भी लिखेंगे और उसकी लर्निंग की वीडियोस आपको मुझे सेंड करनी थी, तो आप लोग इसको इससे लर्न करें और सेंड करें। अब इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। इसके आगे का जो पॉइंट है वो ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट, मतलब मानव संसाधन प्रबंधन। Human beings are the most important source for a business enterprise. Human resources management involves the planning, acquisition, training and development of human resources must for the organization success. The greatest competitive advantages of an organization lies in the quality of its human resources and their effectiveness with which they are utilized and developed. Nowadays, personnel department are generally called human resources department. Importance of human resources in the management of an organization has increased manifold in recent past due to global competition and complexity of management. According to Michael Jusius, human resources management is that field of management which has to do the planning, organizing and controlling various operative activities of procuring, developing, maintaining and utilizing a labor force in order that the objectives of the enterprise are attained and effectively and economically as possible. मानव संसाधन प्रबंध का जो अर्थ है वह कुछ इस प्रकार है कि जितने भी हम ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, जितने भी मानव संसाधन के रूप में हम उत्पादन के साधनों को सक्रिय रूप से या निष्क्रिय रूप से बनाते हैं, तो उसमें जो मानव का जितना भी सक्रिय रूप से सहयोग होता है, तो उस सहयोग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है बिजनेस में। मानव जो होता है वो उत्पादन का एक एक्टिव या सक्रिय साधन माना जाता है, जबकि मैन, मशीन, मनी ये सब निष्क्रिय साधन हैं। तो वास्तव में जो समस्त निष्क्रिय साधन हैं उनका व्यवसाय में तब तक कोई भी महत्व नहीं माना जाता जब तक कि मानव इसका सही इस्तेमाल न करे, मतलब मनुष्य के द्वारा ही इसका सही से ही यूज या उपयोग किया जाता है। तो मानव संसाधन के माध्यम से बिजनेस में जो कुशल मानवीय साधन उपलब्ध होते हैं उनका सही उपयोग करना एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होगा। यह कार्य जो मानव संसाधन प्रबंध है HRM, मतलब मानव, ह्यूमन रिसोर्सेस स्रोत या साधन, मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन, तो ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट के द्वारा यह कार्य करवाया जाता है। कर्मचारियों की कार्यकुशलता का सही उपयोग करने के लिए प्रबंध के अंतर्गत एक डेवलपमेंट के लिए मानव संसाधन प्रबंध स्थापित किया जाता है। मानव संसाधन प्रबंध ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मैनेजमेंट की एक वह ब्रांच होती है जिसमें कि कर्मचारियों की जो भर्ती होती है, रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, यह सब कार्य किए जाते हैं। तो मानव संसाधन प्रबंध अभी वास्तव में वर्तमान में ही अस्तित्व में आया है। पहले इसकी आवश्यकता पड़ने पर जो ट्रेड यूनियंस थी उनकी स्थापना होती थी और उनके इसके लिए जो लेबर और जो ऑनर होते हैं उनके मध्य एक संपर्क या फिर वो अपने कॉन्टेक्ट इस तरह से स्थापित कर लेते थे कि श्रम कल्याण आसानी से किया जा सकता था और अधिकारी की नियुक्ति भी आराम से कर लेते थे। लेकिन अब औद्योगिकरण के कारण कारखानों की संख्या में या बिजनेस में काफी कंपटीशन हुई है। जितनी भी फैक्ट्रीज है, जितने भी लेबर वर्क जहाँ होते हैं उनकी संख्या बढ़ी है और कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता भी महसूस होने लगी है।
तो इसी कारण से इसकी पूर्ति के लिए जो एक पर्सनल मैनेजर होता है, सेवी वर्गीय प्रबंधक होता है, उसकी भी नियुक्ति की जाने लगी है। जैसे जैसे बिजनेस का क्षेत्र विस्तृत होने लगा है, मानव संसाधन का भी महत्व बढ़ा है। इसके फलस्वरूप कुशल और योग्य कर्मचारियों की अधिक संख्या में आवश्यकता भी पड़ने लगी है। तो इस तरह से जब हमें ज्यादा आवश्यकता पड़ने लगी, तो इसके लिए सेवी वर्गीय प्रबंध के स्थान पर हमने मानव संसाधन प्रबंध को अस्तित्व में लेकर आए, या हमने उसका आविर्भाव किया। तो इस तरह से ये इसका इंट्रोडक्शन था। अब हम देखेंगे कि स्टाफिंग एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट, किस तरह एक प्रबंधक जो है, मानव संसाधन प्रबंध जो है, वह स्टाफिंग के रूप में या नियुक्तिकरण के एक भाग के रूप में होगा। The personal management department has been named in the present day as human resources management. Human resources management involves procuring, developing, maintaining and appraising a competent and satisfied workforce for achieve the goals efficiently and effectively. Its purpose is to enable every human beings working in the organization to make best possible use. In the word of Edwin Filippo, human resources management is concerned with the procurement, development, compensation, integration and maintenance of the personnel of an organization for the purpose of contributing towards the accomplishment of the organization's major goals and policies. Staffing is an integral part of human resources management. Every organization requires managerial and non-managerial employees. Staffing is concerned with procurement, development, compensation, integration, and maintenance of managerial employees. Human resources management involves procurement, development, compensation, integration, and maintenance of both managerial and non-managerial employees. जिस तरह हमने देखा कि पर्सनल मैनेजमेंट का जो विकास हुआ, उसके फलस्वरूप ही ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट की स्थापना हुई है। तो कुछ विद्वानों का यह मत है कि नियुक्तिकरण जो होता है, स्टाफिंग जो होगा, वो संगठन द्वारा जो निर्धारित कार्य के लिए हमने कर्मचारियों का विकास किया है, और इसके कारण ही नियुक्तिकरण को संगठन के अंतर्गत ही रहने देना चाहिए। इसके विपरीत कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि स्टाफिंग प्रबंध का एक पृथक कार्य है। इसका यह भी मत है कि संस्था के जो मानवीय साधन होते हैं, इसमें इसके चुनाव, विकास, प्रशिक्षण आदि पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जो स्टाफिंग है वो प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर चलने वाली एक कंटिन्यू प्रोसेस होती है। वैसे जो मानव संसाधन प्रबंध है, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट है, उसका क्षेत्र है जो नियुक्तिकरण से व्यापक है, मतलब ब्रॉडर स्कोप होता है। मानव संसाधन प्रबंध के कई भाग है, जिसमें नियुक्तिकरण भी एक पार्ट के रूप में होता है। इसके अतिरिक्त कर्मचारी अभिलेख रखना, मतलब उनकी पूरी जानकारी रखना, कर्मचारियों की नीतियां तैयार करना, कर्मचारी का अनुसंधान करना और विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान करना, वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, मधुर औद्योगिक संबंध स्थापित करना, ये सब मानव संसाधन प्रबंध के ही भाग हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जो स्टाफिंग है वो ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट को हम ज्यादा बढ़ाएं और इसे प्रबंध के एक भाग के रूप में ही देखें, जिसमें कर्मचारियों की हम भर्ती करें, कार्य पर लगाएं, प्लेसमेंट करें, ट्रेनिंग दें, पदोन्नति करें, प्रमोशन दें, ट्रांसफर करें, स्थानांतरण करें। अतः नियुक्तिकरण जो होता है मानव संसाधन प्रबंध के एक भाग के रूप में होगा। इस प्रकार बिजनेस में मानव संसाधन प्रबंध का काफी महत्व होगा। इन महत्व को हम निम्न बिंदुओं के द्वारा देख सकते हैं। फर्स्ट है रिक्रूटमेंट इज सर्च ऑफ क्वालिफाइड पीपल, collecting information about various jobs and
prepare job description, developing compensation and incentive plans, training and development of the employees, maintaining cordial labor relation, handling grievances and complaints, providing social securities benefits and employees welfare programs. Hence, these functions duties made it clear that the scope of human resource management is very broader. काफी विस्तृत क्षेत्र हो. तो इसके कार्यों को हम देख लेते हैं. कार्य के लिए योग्य व्यक्तियों की खोज करना यह ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का कार्य होगा. विभिन्न कार्यों के बारे में सूचनाएं एकत्रित करना और कार्य का विवरण तैयार करना, क्षतिपूर्ति तथा प्रोत्साहन योजनाओं का विकास करना, कर्मचारियों का प्रशिक्षण और विकास करना, श्रम संबंधों के उनसे मधुर व्यवहार करना, उनके संबंधों में सुधार के लिए आवश्यक कार्यवाही भी करना, जो जितनी भी शिकायतें होती है उन सब शिकायतों का निराकरण करना और सामाजिक सुरक्षा और कर्मचारियों के कल्याण के लिए भी योजनाएं तैयार करना. तो इस प्रकार से इन सब बातों से स्पष्ट है कि मानव संसाधन प्रबंध का क्षेत्र काफी विस्तृत है और उसका बिजनेस में काफी इम्पोर्टेंस भी है. तो इस तरह से ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का आपको ये पूरा पॉइंट बताया गया है, इसे आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, समझना है, क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जितनी भी फैक्ट्रीज होगी, जितने भी जहाँ पे बिजनेस या उद्यम चलते हैं, वहाँ पर मानव संसाधन प्रबंध का महत्व काफी हो गया है. तो अब जितने भी बिजनेस हैं जहाँ पे एक पोस्ट के रूप में क्रिएट की जाती है कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट की एक पोस्ट होगी, उस पोस्ट पे जो एलिजिबल व्यक्ति होते हैं उनको अपॉइंट भी किया जाता है, जो कि काफी इम्प्रेसिव वर्क अपना करते हैं. तो इस तरह से इस पूरे पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से समझ के और याद रखना है. अब हम देखें स्टेजेस ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस, मतलब नियुक्तिकरण की प्रक्रिया के सारे सोपान या चरण. द स्टाफिंग प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ सेवरल इंटररिलेटेड एक्टिविटीज सच एज प्लानिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, remuneration and so on. These activities together make the staffing process. Therefore, these are called element or steps of staffing process. जो नियुक्तिकरण की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को आंतरिक प्रक्रिया या जो हमारी इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज होती है वो कहा जा सकता है. इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज का काफी इम्पोर्टेंस होता है. उसकी रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, मतलब उनको हमें जवाबदेही देना या पद पर रखना, सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग देना, उनका डेवलपमेंट करना, उनके रेम्यूनरेशन को डिसाइड करना, ये सारी एक्टिविटीज यहाँ पर इसके अंतर्गत आती है. तो सबसे इसकी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि क्या क्या इसकी प्रोसेस होगी. फर्स्ट पॉइंट होगा मेन पावर प्लानिंग. The first step of planning staffing is to estimate the size and structure of the staff. Manpower planning is the process by which an organization ensures that it has the right type of people at the right place and at the right time doing things for which they are economically most useful. हमें सबसे पहले स्टेप में यह देखना है कि किस तरह से हमारे यहाँ बिजनेस की साइज है, उसमें हमें कितने स्टाफ की आवश्यकता है, हमारे स्टाफ का स्ट्रक्चर क्या होगा, हमारा प्लानिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों को हमने एकत्रित किया हुआ है. एट द राइट प्लेस एंड द राइट टाइम, हमें सही समय पर सही स्थान पर व्यक्तियों की नियुक्ति करना है. उन्हें हम इकोनॉमिकली कितना दे पाएंगे, कितना हम उनका रेम्यूनरेशन डिसाइड कर पाएंगे, ये सारी चीजें काफी महत्वपूर्ण होगी और इसे ही सबसे पहले डिसाइड करना होगा. जब हम इस बात के लिए श्योर हो जाएंगे कि हमें व्यक्तियों की क्षमताओं का कितना सही यूज करना, हमें कितने कर्मचारियों की नियुक्ति करना है, कर्मचारियों की हमें कितनी आवश्यकता है,
इसके लिए हमें अतिरिक्त और क्या क्या क्रियाएं करनी रहेगी। तो ये सब चीज़ें हमें मानव शक्ति की योजना को बनाते समय हमें उत्पादन का भी ध्यान रखना है, बाजार की मांग भी ध्यान रखनी है, और इसमें क्या परिवर्तन करना है और क्या हमें करना चाहिए भविष्य में होगा, तो यह भी ध्यान में रख के ही हमें सारा प्लान फर्स्ट पॉइंट में या फर्स्ट स्टेप में करना चाहिए। इसके बाद किया जाएगा रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में की जाएगी भर्ती। तो रिक्रूटमेंट रिफर्स टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्सेस of the manpower availability and making of effort to secure applicants for the various job position in the organization. रिक्रूटमेंट मतलब भर्ती में हम योग्य व्यक्तियों की खोज करेंगे, उन्हें हम जो भी कार्य दिया जाना है उसके लिए पहले अप्रोच करेंगे, उन्हें कार्य बताया जाएगा, फिर भर्ती की प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए हमें स्टेप उठानी होगी। भर्ती की प्रक्रिया को जब हम प्रारंभ करेंगे तो हमें यह देखना होगा कि संस्था में कितने विभिन्न व्यक्तियों के पद रिक्त हैं। कर्मचारियों की भर्ती संगठन के हम अंदर करें या बाहर, दोनों से हो सकती है, तो हमें कौन से सोर्स का यूज करना है। इसके बाद फिर किया जाएगा सिलेक्शन। सिलेक्शन मतलब चयन करना। It is the process of choosing appointing the right candidate of various jobs position in the organization. Several steps are involved in the process of selection of employees. These steps include preliminary screening, filling and applications, written test, interviews, medical examination, checking references and issuing letter of appointment to the candidate. जो सिलेक्शन किया जाएगा उसमें ये भर्ती के पश्चात की प्रक्रिया होगी। तो इसके अंतर्गत योग्य जितने भी हमने एप्लीकेंट्स को हमने उनकी पहचान की है, जितने भी प्रत्याशियों को बुलाया है, उनमें चयन किसी विशिष्ट पद या प्रबंध की आवश्यकता के अनुसार ही किया जाएगा। इसमें सिलेक्शन में उनका इंटरव्यू लिया जाएगा, जो इनकी प्राइमरी स्क्रीनिंग होती है वो की जाएगी, एप्लीकेशंस को फिलअप करवाया जाएगा, उनकी रिटर्न टेस्ट होगी, इंटरव्यूज़ लिए जाएंगे, इनकी मेडिकल एग्जामिनेशन ली जाएगी, मतलब वे मेडिकली अपनी फिट है या नहीं, चेकिंग उनके रेफरेंस किसके द्वारा आए हुए हैं ये देखा जाएगा, और फिर उन्हें अपॉइंटमेंट इशू किया जाएगा लेटर के माध्यम से। तो इस तरह से उनका सिलेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट देना मतलब उनकी नियुक्तिकरण करना या अनुस्थापन करना। तो इट इम्प्लाइज पुटिंग द सिलेक्टेड कैंडिडेट ऑन राइट जॉब and appropriate job is assigned to each selected person. After the selecting candidates join the organization, they are placed on appropriate jobs. जब उनको नियुक्ति दी जाती है तो व्यक्ति की जो पदस्थापना होती है उसे प्लेसमेंट कहा जाता है। जिस पद के लिए व्यक्ति का चयन किया जाता है उन्हें कार्य विशेष पर नियुक्त कर दिया जाता है। जो प्लेसमेंट होता है उससे आशय होगा कि जो चुने हुए व्यक्ति हैं उनको कार्य एवं उनके सहकर्मियों से परिचित करवाना या इंट्रोड्यूस करवाना। जो चयनित व्यक्ति होते हैं जिन्हें चयन किया गया है उसके कर्तव्य और दायित्वों की भी जानकारी इसमें दी जाती है। तो इस तरह से जो प्लेसमेंट की प्रोसेस होती है वो उनके जॉब के अकॉर्डिंग उनके जो पद होते हैं उनके अनुसार उन्हें कार्य पर रखना, यह प्लेसमेंट कहलाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मीन्स होता है कि उन्हें अदर्स एम्प्लॉयज से मिलाना या अपनी कंपनी से उन्हें इंट्रोड्यूस करवाना। Orientation, it is the process of introducing the familiarizing newly appointed candidates with their jobs, work group and the organization so that they may feel at home in the new environment.
जो नया वातावरण होगा उनमें वे किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करेंगे, इसके लिए उन्हें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, उन्हें एक पारिवारिक माहौल दिया जाता है और उन्हें जो अपॉइंटमेंट किए गए हैं उनका इंट्रोडक्शन दूसरे कर्मचारियों से भी करवाया जाता है ताकि वे कार्य करने में किसी भी तरह की कोई असहजता को महसूस न करें। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। Every organization has some special jobs that need certain specialized skill. The staff appointed has to be trained and their existing abilities have to be developed further in order to accomplish the objectives of the enterprise. ट्रेनिंग देना या प्रशिक्षण देना या उनका विकास करना। ट्रेनिंग के माध्यम से या प्रशिक्षण के माध्यम से जितने भी हमने सिलेक्ट किए गए व्यक्ति है, पर्सन्स हैं, उनको पद के अनुसार जो कार्य विशेष की सभी जानकारी प्रदान करते हैं। इसके लिए उन्हें कहाँ पर कठिनाई आ रही है, जो चयनित व्यक्ति है उन्हें कर्मचारियों और अधिकारियों के संपर्क में रहने का अवसर भी प्रदान करके और उनके ज्ञान में भी वृद्धि की जाती है, जिससे कि वह पद विशेष पर कुशलता से कार्य कर सके और उन्हें अगर आवश्यकता हो तो हम प्रशिक्षण भी दे सके। तो इस तरह से ट्रेनिंग और उनका फिर डेवलपमेंट या विकास किया जाता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बाद उनका रेम्युनरेशन तय किया जाएगा, मतलब उनका पारिश्रमिक, उन्हें हम कितना पे करेंगे यह डिसाइड किया जाता है। इट रिफर्स टू फिक्सिंग द वेजेस, सैलरीज एंड अदर मॉनेटरी बेनिफिट्स फॉर द एम्प्लॉयज। हम उन्हें क्या क्या मौद्रिक बेनिफिट्स देंगे यह सब उन्हें तय करके और फिर बताया जाएगा। उनके साथ डिस्कस करके उनकी सैलरी को डिसाइड किया जाएगा या वेजेस को फिक्स किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज परफॉर्मेंस एवल्यूशन। परफॉर्मेंस एवल्यूशन मीन्स होगा इवेल्यूशन, मतलब उनको जांच करना, उन्होंने कितना कार्य किया है, उनके कार्यों की पूर्ण जानकारी लेकर के और उसका हम पूरी जांच करें, पहचान करें कि जिस पीरियड में उन्हें हमने जो कार्य करने के लिए दिया था वे कार्य उन्होंने उस पीरियड में किया है या नहीं। It implies periodical measurement and assessment of the behavior and performance of employee at work. उनका जो भी काम है वो उनके परफॉर्मेंस को देख करके, उनके व्यवहार को देख करके टाइमली उन्होंने अपने वर्क को जो दिया गया था उससे कंप्लीट किया है या नहीं। नेक्स्ट है प्रमोशन एंड ट्रांसफर। प्रमोशन देना मतलब पदोन्नति देना और ट्रांसफर करना मतलब उनका स्थानांतरण करना। इट रिफर्स टू मूविंग द एम्प्लॉयज टू पोजीशन ऑफ हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी और द सिमिलर पोजीशन इन अदर वर्क यूनिट। जिस तरह से उन्होंने कार्य किया है उन कार्यों के दौरान उन्हें यदि हम दूसरे स्थान पर उसका लाभ लेना चाहें तो उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और यदि वहीं पे वे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उन्हें प्रमोशन दे करके और उनको मोटिवेट किया जा सकता है, उनके उत्साह को बढ़ाया जा सकता है। तो पदोन्नति यदि दी जाती है तो भविष्य के लिए ये एक बहुत ही अच्छा नियोजन होती है। संगठन एक गतिशील प्रक्रिया है, मतलब पूरा कंटिन्यू हमारा ऑर्गेनाइजेशन चलता रहता है। कर्मचारी अपनी योग्यता के आधार पर पदोन्नति पाने का अधिकारी भी रहता है। तो कर्मचारी की अयोग्यता के लिए उन्हें अन्य पदों पर हम भेज सकते हैं, लेकिन यदि वे अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उन्हें हमें प्रमोट करना चाहिए। इस कार्य में जो पदोन्नति और स्थानांतर और पदोन्नति ये तीनों ही सम्मिलित होते हैं। सबसे अच्छा कार्य करना है तो उन्हें प्रमोशन देना है, यदि उनके कार्य को दूसरे स्थान पर ले जाना है, दूसरी जगह उनकी योग्यता का उपयोग करवाना है तो उनका ट्रांसफर किया जाता है, और यदि वे कुछ भी कार्य व्यवस्थित नहीं करते हैं तो उन्हें पदावनति भी कर सकते हैं, मतलब उनका डिमोशन भी किया जा सकता है। तो इस तरह से प्रमोशन एंड ट्रांसफर पॉइंट के अंतर्गत उन्होंने जैसा भी परफॉर्मेंस किया है उसके अकॉर्डिंग उनके साथ बिहेवियर रखा जाता है। तो इसके बाद हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग, लेकिन
इसको देखने के पहले आपको इस प्रोसेस को और ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट या मैनेजमेंट को पूरा अच्छे से करना है। इसकी प्रोसेस जब आप लर्न करेंगे तो पूरी लर्निंग की जो आप वीडियोस बनाएंगे वो ज़रूर भेजें। इसके जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट को आप एक चार्ट के माध्यम से भी देखेंगे। तो चार्ट बना करके पहले सारे मेन पॉइंट्स को आपको एक स्थान पर लिखना है और एक उस स्थान पर लिखने के बाद में आप एक एक पॉइंट को फिर लेकर के और डिस्क्रिप्शन करेंगे। हमेशा लर्निंग की और हमारे जो लिखने की प्रोसेस होती है वो यही होती है। सबसे पहले हम सारे मेन पॉइंट्स को लर्न करके और एक स्थान पर लिखेंगे और उसके बाद फिर एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ करके और डिटेल करते हैं। तो उससे नोट्स भी तैयार करने में आपको इजी रहेगा और आपको लर्निंग भी हो जाएगी। और जो प्रोसेस होती है हमारी किसी भी चैप्टर की या किसी भी किसी भी एक टॉपिक की, तो उस प्रोसेस को हमें एज इट इज लर्न करना है। मतलब उसकी जो सीक्वेंस होती है पॉइंट्स की वो हमें ऊपर नीचे नहीं करना है, क्योंकि जितनी भी प्रोसेस होती है उसकी स्टेप बाय स्टेप ही एक के बाद एक ही कदम आगे बढ़ाए जाते हैं। तो पहले का कदम जो होता है वो पहले ही आना चाहिए, उसके बाद ही उसका अगला या नेक्स्ट स्टेप होनी चाहिए। इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप ही कोई सी भी प्रोसेस हो या कोई सा भी फंक्शंस हो उसे लर्न करना है। तो इसके आगे हम देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग में मुख्यतः 3 पॉइंट या 3 बिंदु बताए गए हैं। इन प्रेजेंट अगो देयर आर दीज एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग। अभी जो समय चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 3 जो पॉइंट्स हैं वो एलिमेंट के हैं। यहाँ पे आपको चार्ट भी बताया गया है कि इसमें सबसे पहला रिक्रूटमेंट होगा, दूसरा होगा सिलेक्शन और तीसरा होगा ट्रेनिंग। ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट जो होते हैं या एलिमेंट होते हैं वो स्टाफिंग के हैं। स्टाफिंग के ये तीनों ही पॉइंट्स को हम इंडिविजुअल एक एक पॉइंट को अच्छे से देखेंगे। तो जितना भी इसके 3 पॉइंट हैं ये इसको आप एक बार बहुत अच्छे से घर पे लर्निंग करेंगे। लर्निंग करना मतलब आपको ये पढ़ना है और समझना है कि इस पॉइंट में जैसे रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, ट्रेनिंग है, इनमें जो इसकी प्रोसेस होगी रिक्रूटमेंट की, सिलेक्शन की और ट्रेनिंग की, ये प्रोसेस किस तरह से करवाई जाती है। तो ये इंडिविजुअल एक एक पॉइंट को हमें अच्छे से देखना है। तो इसके पहले अब मैं जब आपको पढ़ाऊं उसके पहले आप एक बार अच्छे से पढ़ें इसको, ताकि जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। जब भी हम कुछ पढ़ने के लिए नेक्स्ट लेक्चर में प्रिपरेशन करते हैं तो उसके पहले आपको एक बार उसकी रीडिंग जरूर लगानी चाहिए। तो आप इसकी रीडिंग लगा के रखेंगे और इसके एलिमेंट्स जो ये 3 एलिमेंट है इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। इसके जो चार्ट है इस चार्ट को भी आपको बना करके और रखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक एक पॉइंट को डिटेल में देखेंगे।